Hello friends, let's start our new chapter, and the chapter is related with geography. Chapter name is Manufacturing Industries. अब इस चैप्टर के स्टार्ट में सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स आर डूइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्शन वर्क, बट मोस्टली आप देखते हो कि कई बार ये जो प्रोडक्शन होता है इट इज़ रिलेटेड विद सेल्फ कंजम्पशन ऑल्सो, and it is related to fulfill the need of other people also. Manufacturing industries are associated with the fulfillment of different people. अभी हम अपने नेबरिंग एरियाज़ में अगर देखते हैं तो when we are making the foods for our need only, तो वो तो हमारा सेल्फ कंजम्पशन के लिए आता है, वो एक प्रोडक्शन प्रोसेस में नहीं आता है. जब हम गुड्स का प्रोडक्शन जो है लार्ज क्वांटिटीज़ में करते हैं, लार्ज स्केल पर रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके, देन द प्रोसेस इज़ नोन एज मैन्युफैक्चरिंग. अभी हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स आर अवेलेबल एट आवर होम, एट द शॉप ऑल्सो. इन सारी चीज़ों को ह्यूमन बींग्स के लिए अपने आप बना पाना जो है ईच एंड एवरी चीज़ को, इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो हम लोग क्या करते हैं, वी वर्क इन आवर सेकेंडरी एक्टिविटीज़, इन द प्रोडक्शन प्रोसेस में जाते हैं. शुगर हो, चाहे डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिस्किट्स हों, फूड आइटम्स हों, ऑयल्स हों, वेजिटेबल ऑयल या कंज्यूमर गुड्स के टीवी, फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इन सारी चीज़ों को हम मैन्युफैक्चर करते हैं. एज वी ऑल नो, मैन्युफैक्चरिंग का काम जो है वो सेकेंडरी सेक्टर का है, प्रोडक्शन का काम. नाउ द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन is in this chapter is what is the importance of manufacturing sector. अभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम बैकबोन ऑफ द कंट्री भी कह सकते हैं, बिकॉज इट इज़ द मेन बेसिक फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द कंट्री. फर्स्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज अगर ज़्यादा फ्लॉरिश्ड होती है तो न केवल ये देश को मॉडर्नाइज करती है, एग्रीकल्चरल सेक्टर को सपोर्ट करती है, इसके साथ ही साथ में ये कॉमन पीपल की जो डिपेंडेंस होती है एग्रीकल्चर पर, इसको भी कम करती है. अब क्या होता है, हम अपने लाइवलीहुड रिसोर्स के लिए एग्रीकल्चर पर ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड नहीं होते हैं. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज़ अ प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. भाई, अब खेती के अलावा जब ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री सेट होंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट और गरीबी को दूर करने में मदद मिलेगी. जब हम मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं, दिस इज़ थर्ड पॉइंट, तो ये हमारे देश के ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ाता है. विदेशों के साथ में जब हम व्यापार करते हैं तो ये हमें फॉरेन एक्सचेंज भी देता है. कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल इनटू अ वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स हैव हायर अ वैल्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी. भाई, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अपनी रॉ मटेरियल के कंपैरेटिवली किसी फिनिश्ड गुड्स में तैयार करके बेचते हैं तो वो देश जो है वो और ज़्यादा प्रॉस्पेरस होता है. हियर इन द नेक्स्ट स्टेंजा आप देखें, वन मोर क्वेश्चन इज़ गिवन देयर, और यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो ये है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज जो हैं आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, दे आर हैंड इन हैंड. क्वेश्चन यहाँ पर आता है, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री बोथ आर इंटरडिपेंडेंट. किस तरह से? इसका आंसर बहुत आसान है. आप एग्जाम्पल के लिए लें, एग्रो इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करते हैं तो जो एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज़ में जिस तरीके के सप्लीमेंट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं फार्मर्स को, ये क्या करते हैं, ये एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, मॉडर्न इरिगेशनल टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, मॉडर्न ट्रैक्टर्स, हैरो and cultivators and too many different things are there. इन सब के इस्तेमाल से क्या होता है, आप अपनी फार्मिंग को और ज़्यादा बेहतर तरीके से कंप्लीट कर सकते हो. तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो न केवल एग्रीकल्चरल सेक्टर को अलग अलग इनपुट्स देती है, बट इसके प्रोडक्शन को भी इंक्रीज़ करने में मदद करती है. और इसके विपरीत स्थिति में अगर एग्रीकल्चर सेक्टर फ्लॉरिश नहीं होगा
तो फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू गेट आवर रॉ मटेरियल, वो हम कहाँ से प्राप्त करेंगे। तो इसलिए ये दोनों सेक्टर जो हैं आपस में मिलकर के काम करते हुए नज़र आते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी। अगर हम लास्ट 2 डेकेड्स की बात, डेकेड मीन्स अ ग्रुप ऑफ 10 ईयर्स, 10 ईयर्स के समूह को हम डेकेड कहते हैं। 2 डेकेड मीन्स 20 ईयर्स में अगर हम देखें तो जो शेयर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का वो आज 17% पर ही रह गया है जीडीपी में, आउट ऑफ 27%। कहने का मतलब है 27% में से 17% जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर का है और बाकी 10% जो है वो माइनिंग, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी और गैस वगैरह से हमें मिलता है। हालांकि अगर हम बहुत सारे और दूसरे देशों से, ईस्ट एशियन इकोनॉमीज़ से कंपेयर करने जाते हैं तो उसके मुकाबले में ये बहुत कम है। इन कंट्रीज़ में इट इज़ नियर अबाउट 25 to 35%। तो कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन होगा जीडीपी में, उतना ही ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है हमें अपने कंट्री में देखने के लिए मिलेंगी। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंडस्ट्रियल लोकेशन। इंडस्ट्रियल लोकेशन इट मीन्स हम किसी इंडस्ट्री को कहीं सेट करते हैं तो उसके सेटिंग के टाइम पर हम उस एरिया में किन चीज़ों को सबसे पहले तलाशते हैं। भाई सबसे पहले तो हम देखते हैं कि द एरिया इज़ हैविंग द एम्पल सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। दूसरा, लेबर, ईजिली वहाँ पर लेबर अवेलेबल है कि नहीं। बोथ स्किल्ड एंड नॉन स्किल्ड लेबर आर इम्पॉर्टेंट देयर। कैपिटल, पैसे का होना बहुत ज़रूरी है। पावर, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी हो और साथ ही साथ में द प्लेस शुड बी नियरेस्ट टू द मार्केट एरिया। हो सकता है कि रेयरली ही ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो एक जगह पर पॉसिबल हों, लेकिन जिस जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है इन सारी चीज़ों को प्राप्त करने की, हम उस लोकेशन में ही जाकर के अपना सेटअप करते हैं। अभी जब हमारे देश में इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ स्टार्ट हुई तो धीरे धीरे इस इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ ने देश के अंदर में इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन, इन दोनों चीज़ों को आगे बढ़ाने का मौका दिया। सिटीज़ में प्रोवाइड मार्केट्स, भाई शहरों की वजह से मार्केट्स बनी, एंड ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज सच एज, जब शहर बसने लगे तो और भी दूसरी इंडस्ट्रीज़ को मौका मिला इन इंडस्ट्रीज़ के साथ में मिलकर काम करने का, लाइक बैंकिंग, लाइक इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कंसल्टेंट्स, फिनेंशियल एडवाइसेस। तो इस तरह से देखते हैं कि जब एक इंडस्ट्री कहीं पर सेट होती है तो उसके साथ में कई और इंडस्ट्रीज़ को भी ग्रो करने का मौका मिलता है। और यहाँ पर इस तरह की इकोनॉमी के लिए जो टर्म हम यूज करेंगे दैट इज़ कॉल्ड एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स। इट मीन्स एक इंडस्ट्रीज़ के साथ में जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं एक फ्लोरिशिंग सिचुएशन में आती हैं, तब इसे हम एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स का नाम देते हैं।